सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांजल और हमारी लाइनेक्स सीखने की जर्नी में ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अभी तक हमने 3 वीडियो बना चुके हैं हम, और हमने थोड़ी बेसिक्स कमांड डिस्कस करी है, और आज भी हम बेसिक्स कमांड ही डिस्कस करने वाले हैं। बट ये जो कमांड है ये मोस्ट यूज बेसिक कमांड होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो देखेंगे वो है स्लैश का सिग्निफिकेंस। स्लैश क्या होता है, मतलब स्लैश के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ जितनी हमें रिक्वायर्ड है। मतलब मैं कोई आपको एक्स्ट्रा और डीप नॉलेज नहीं देने वाला हूँ कि आपका वो चीज़ काम ही है, मतलब इतना आपको समझाऊंगा कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो हमारा पहला टॉपिक होगा स्लैश के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखने वाले हैं एलएस कमांड के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। उसके बाद हम देखेंगे टच कमांड के बारे में, ये टच कमांड क्या होती है। और उसके बाद हम देखेंगे सीडी कमांड के बारे में इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ क्लियर कमांड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लैश क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास एक कमांड होती है पी डब्ल्यू डी कमांड से हम ये जान सकते हैं कि हम किस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। तो जैसे ही मैं पी डब्ल्यू डी कमांड लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं अभी स्लैश रूट के अंदर हूँ। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये स्लैश क्या चीज़ है। स्लैश सही मतलब जितने भी आपने फाइल्स देखी वो स्लैश से शुरू हो रही है, तो मतलब क्या मतलब है स्लैश का। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर हमारी सी ड्राइव होती है, और जितना भी मेन डेटा हमारा होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, सारे सी ड्राइव के अंदर होते हैं। मतलब सब कुछ सी ड्राइव से ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है। बस वैसे ही जो स्लैश होता है लाइनक्स के अंदर, ये सबसे सुप्रीम, आप इसको ड्राइव समझ लीजिए, सबसे सुप्रीम जो फोल्डर है, या सब कुछ इस रूट स्लैश के अंदर ही काम कर रहा है। जैसे हमारा जो स्लैश रूट है, हमारा जो रूट फोल्डर है और जो रूट डायरेक्टरी है वो हमारी स्लैश के अंदर है। तो ऐसे ही जितने भी जो उसकी एराइकी है लाइनक्स के अंदर, जो सब पे टॉप लेवल पे जो चीज़ है वो है स्लैश, और सब कुछ स्लैश के अंदर ही काम कर रहा है। तो इसके बारे में बस इतना ही बताना था, क्योंकि हम वैसे भी हमेशा इस चीज़ को यूज़ करने वाला था, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने जितना आपको बताया ये इनफ है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं एलएस कमांड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो एलएस कमांड है वो मोस्ट यूज्ड कमांड है लाइनक्स के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएस कमांड क्या होती है। तो जो एलएस कमांड है, अच्छा आप लोग कितने लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे हैश क्यों लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं हैश का मतलब है कमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ एग्जीक्यूट ना हो तो उसके आगे मैं स्लैश लगा देता हूँ। जैसे कि मैं स्लैश लगा के मेरा नाम लिख देता हूँ प्रांजल, तो मुझे कोई और एंटर करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है स्लैश लगाने का मतलब। तो अभी हम बात कर रहे हैं एलएस कमांड के बारे में। एलएस कमांड आपको एलएस कमांड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलएस कमांड की फुल फॉर्म होती है लिस्ट। आपको उसके नाम से भी पता पड़ रहा होगा कि ये जो एलएस है वो लिस्ट को दर्शाता है। अब ये लिस्ट क्या करता है कि आप जिस फोल्डर के अंदर हो, अब हम किस फोल्डर के अंदर है कैसे देखेंगे। इसके लिए सिंपल कमांड है पी डब्ल्यू डी। हम अभी हम स्लैश रूट के अंदर है। अब स्लैश रूट के अंदर कितनी सारे फाइल्स है, कितनी सारे फोल्डर्स है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम स्लैश रूट के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसे हम देखें। तो उसे देखने के लिए हमें सिंपली एलएस कमांड चलानी है। हम जैसे ही एलएस कमांड को मैं चलाऊँगा तो आप देख सकते हो कि इसमें जितना भी जो डेटा है, कंटेंट है, वो हमें देखने को मिल रहा है। जो स्लैश रूट है उसके अंदर ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। अब अब एलएस कमांड के साथ में कुछ ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शंस जो मतलब हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं मैं आपको वो सारे ऑप्शंस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, वो है ls-n। तो ये ऑप्शन से क्या होगा कि इन सब की एक लॉन्ग लिस्ट आपके सामने देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पूरी डिटेल्ड
लिस्ट आ जाएगी इन सारी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पूरा डिटेल आ गया कि ये फाइल एंड फोल्डर कब बने थे और इन सब के बारे में सारी जानकारी है वो आ गई है। जो भी आपको डी से दिख रहा है वो है डायरेक्टरी, और जब हाइफन से दिख रहा है वो है फाइल। आप इसे कलर से भी पहचान सकते हो, बट ये आपके सिस्टम में आपने क्या कर रखा है उससे आप समझ सकते हो। बट तो सही तरीका वो ये है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है, तो ये एक तरीका होता है। और बाकी कुछ डिटेल्स हम इनके बारे में आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड देखने को मिल रहा है, और ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। और हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होती है। अब हम हिडन फाइल को कैसे देख सकते हैं, तो मैं ls-e कमांड से, e का मतलब है ऑल, एक कमांड्स और जो e ऑप्शन है इससे मैं सारे जो डेटा हिडन है उसको भी मैं देख सकता हूँ। तो मैं सिंपली ls-e करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ फाइल्स आ गई है जो पहले नहीं दिख रही थी। जब मैंने पहले ls कमांड किया था तो आप देख सकते हो कि पहले ये सारे ऊपर के फोल्डर्स ये आए थे, बट जैसे ही मैंने ls-e करा तो मुझे ये सारे फोल्डर इसमें देखने को मिल गया, जैसे ये .local और एक .ssh। तो जो भी हिडन फाइल्स हैं उनकी पहचान क्या है, वो डॉट से शुरू होते हैं। ये आपको नॉर्मली ls करने पे नहीं दिखेंगे। जैसे ही अपने ls-e करा तो आपको जो हिडन फाइल्स थी वो भी आपको देखने को मिल गई। अगर आप चाहते हो कि इसको भी लॉन्ग लिस्ट करके देखना चाहते हो तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑप्शंस को साथ में यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली करना है ls-la और आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो कि ये सारी जो आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है, आपको इस पर आपको डॉट वाली फाइल्स भी आपके लॉन्ग लिस्टिंग में इंक्लूड हो गई है क्योंकि हमने ये ऑप्शन का यूज़ करा है। तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टरी है, हिडन डायरेक्टरी है, और ये हाइफन है मतलब ये फाइल है, तो और इस तरह के डॉट लगा मतलब ये हिडन फाइल है। तो हमने ये कुछ कमांड्स देखी थी ls के अंदर, मतलब कुछ ऑप्शंस भी समझा था। अब अभी तो हम जैसे स्लैश रूट के अंदर है, आप देख सकते हो कि स्लैश मैं pwd करूँगा तो हम स्लैश रूट के अंदर है। और आप जो ये हाइफन साइन है ना, इससे भी आप पहचान सकते हो कि हम कहाँ पर है। इसका मतलब ये होता है कि हम स्लैश रूट के अंदर है, क्योंकि जो लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस लोकेशन पे आते हो वो होती है स्लैश रूट, और इसी को हम रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी भी कहते हैं। अभी जैसे हमने रूट से लॉगिन करा हुआ है, आप समझ ही सकते हो कि क्या पे रूट लिखा रहा है, ये हमारा होस्ट नेम है, और यहाँ पे जो ये जो टिल्ट का साइन है ये आपको ये बताता है कि आप अभी डायरेक्टरी के अंदर हो। और रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या होती है, स्लैश रूट। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर ही होते हैं, है ना। तो आप चाहते हो कि यार अभी तो आपके स्लैश रूट का कंटेंट देख रहे थे, बट आप स्लैश रूट के अंदर ही होते होते आप चाहते हो कि आप स्लैश etc का कंटेंट देखें, जो कि मतलब स्लैश रूट के बाहर एक डायरेक्टरी है ना। आप चाहते हो कि आप उसका कंटेंट देखो, तब कैसे देख सकते हो। तो खाली आपको सिंपल उसका पाथ देना है। अब पाथ कैसे, अभी हम जैसे स्लैश रूट के अंदर है तो मैंने ls करा तो मुझे स्लैश रूट का कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर मैं एंटर करता हूँ, अगर मैं स्लैश इसको et से कर देता हूँ तो मुझे ये क्या करेगा, मुझे ये स्लैश के अंदर etc नाम का एक फोल्डर है, ये मुझे वो उसका कंटेंट ला के देगा। यानी कि आपको सबसे जो मेरे टॉप डायरेक्टरी है, टॉप मोस्ट थिंग है, उसके अंदर जाएगा और etc उसको ही लिस्ट कर देगा। तो मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जितना भी कंटेंट था etc के अंदर ये हमें पूरा का पूरा शो हो गया है। सारा कंटेंट शो हो रहा है हमें /etc का। तो इस तरीके से भी आप ls कमांड को यूज़ कर सकते हो। और टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि हम ये कमांड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले थे यार। ये आपकी टिप्स क्योंकि यार ये बेसिक कमांड है तो यूज़ होती ही होती है। फिर मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो ये थी हमारी ls कमांड। अब हम सीखने वाले हैं अब हम सीखने वाले हैं टच कमांड के बारे में कि टच कमांड क्या होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि जो टच कमांड है, टच कमांड का बस कुछ दो इम्पोर्टेंट काम होते हैं। टच कमांड एक तो आपकी फाइल को बनाता है। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसको टच कमांड से बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो किसी आप फाइल का जो
मॉडिफिकेशन है, मतलब आप उसका टाइम वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो तो भी आप टच कमांड से कर सकते हो। और सबसे पहले मैं एलएस करता हूँ। अभी हम किसी को पता ही टिल्ट साइन आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब अभी हम कहाँ पर हैं, स्लैश रूट के अंदर, और हम बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर ही मिलते हैं स्टार्टिंग अंदर जब हम रूट यूजर से लॉगिन करते हैं। तो अब मैं फिर से एलएस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे नाम के फोल्डर्स है। यहाँ पर अभी कोई भी फाइल नहीं है इस एनाकोंडा के अलावा, है ना। तो मैं टच करता हूँ, टच, और एक फाइल बनाता हूँ मैं प्रांजल नाम से, और मैंने कर दिया। अब मैं एलएस करता हूँ फिर से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्रांजल नाम की आपको फाइल भी दिख रही है। यहाँ पर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है। तो एक्चुअली में जो मेरे डायरेक्टरी का कलर है वो ब्लू आ रहा है और फाइल का कलर आ रहा है वाइट। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और वैसे लगभग सभी की जो उतना, अगर आप लोग छिड़कानी नहीं कर रहे हो कि स्टार्टिंग में अपने सेटिंग्स में जाके कलर की, तो आपको भी यही देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप एलएस हाई होती है आपकी डायरेक्टरी। तो मैं आपको एक बार इसको करके भी बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। मैं आपको एलएस करके बता भी देता हूँ कि आपको कैसे अपनी फाइल और डायरेक्टरीज को पहचानना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ तो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ls-l करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रांजल नाम की भी एक फाइल बन चुकी है जो कि हाइफन से स्टार्ट हो रही है। तो ये तरीका था टच कमांड से आपको फाइल बनाने का। तो मैं टच कमांड से एक और फाइल बना देता हूँ, जैसे कि टच यूट्यूब। तो और मैं पर बना देता हूँ टच करके सब्सक्राइब, और स्पीड में कर देता हूँ एंटर। अब मैं करता हूँ ls-l। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 फाइल बन चुकी है, प्रांजल, सब्सक्राइब और यूट्यूब। अब एक और तरीका, जो एक और यूज़ है टच कमांड का, वो होता है कि आप किसी भी जो पहले की जो फाइल बनी हुई है, आप चाहते हो कि आप उसका कुछ टाइम मॉडिफाई कर सको, या फिर आप उसमें कुछ अपडेशन ला सको, मतलब उसकी कुछ डिटेल्स के अंदर, तो भी आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यूज़ करूँगा टच, वो यूज़ एच टच, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगा प्रांजल को। फिर से मतलब मैं सेम जो फाइल बनी हुई है उसी को मैं टच कर रहा हूँ। तो अब मैं एलएस करता हूँ, ls-l। तो अब आप देख सकते हो कि जो पहले प्रांजल में जो टाइम आ रहा था वो आ रहा था 1744, और अब आ रहा है 1748, है ना। मतलब जो फाइल तो पहले ही बन चुकी थी, बट उसका जो टाइम है वो अपडेट हो गया है टच कमांड से। तो ये था टच कमांड के बारे में बेसिक्स। ये हम जैसे कि हम इस कमांड को यार बहुत यूज़ करने आगे, तो आपको इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अभी हमारा उद्देश्य है आपको इस कमांड के बारे में समझाना कि ये भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मैं ऐसे सबको क्लियर कमांड से क्लियर कर दूंगा पूरी स्क्रीन को। और अब हम सीखने वाले हैं, हमने स्लैश के बारे में सीख लिया, हमने एलएस के बारे में सीख लिया, हमने टेस्ट कमांड के बारे में सीख लिया, और अब हम सीखने वाले हैं सीडी कमांड के बारे में। तो सीडी कमांड का के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा शायद तक कि इसका जो मतलब होता है वो होता है चेंज डायरेक्ट। अच्छा, अगर आप डायरेक्टरी का मतलब नहीं पता तो डायरेक्टरी का मतलब ऐसा ही है जो हमारे फोल्डर का मतलब है विंडोज़ के अंदर। तो डायरेक्टरी मतलब भी फोल्डर ही होता है, बट हम उस एनेक्स में हम उसे डायरेक्टरी कहते हैं, है ना। तो डायरेक्टरी से आप कंफ्यूज मत होना, तो डायरेक्टरी का भी वही मतलब है जो फोल्डर का मतलब है। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और अपन चेंज से डायरेक्टरी का मतलब है कि हम कमांड से हम किसी भी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी हम कहाँ पर है, आप pwd करके देखेंगे कहाँ है, स्लैश रूट के अंदर। अब मैं स्लैश रूट से मैं जाना चाहता हूँ स्लैश के अंदर, तो मैं करूँगा चेंज डायरेक्टरी और उसका पाथ दे दूँगा स्लैश। तो जैसे मैं cd स्लैश करूँगा तो मैं कहाँ पर आ गया, स्लैश के अंदर आ गया। पहले मैं कहाँ पर था, स्लैश रूट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जो टिल्ड साइन है वो हमको बताता है कि हम हमारी रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर है। होम डायरेक्टरी कौन सी होती है, स्लैश रूट होती है। तो मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश रूट के अंदर थे, हमने स्लैश रूट से हम कहाँ पर आ गए, रूट के अंदर। तो अब मैं आपको एलएस करके बताता हूँ कि आपका क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमने स्लैश के अंदर एलएस करा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है। और देखो रूट जो है ना वो स्लैश के अंदर था, है ना, स्लैश के अंदर रूट है। तो स्लैश जो है हमारा टॉप मोस्ट
डायरेक्टरी समझ लीजिए आप, टॉप मोस्ट है ही हमारा, और इसके अंदर ही हमारे सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। तो रूट भी उसके अंदर ही था, और कब से हम इसकी इस रूट के अंदर थे, अभी हम इस रूट से बाहर क्या हम निकल गए हैं स्लैश के अंदर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्लैश को वापिस में चेंज डायरेक्टरी करके मैं जाना चाहता हूँ स्लैश ETC के अंदर। तो मैं स्लैश ETC में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ का कंटेंट मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं लेस करूँगा, तो ये सारा कंटेंट स्लैश ETC के अंदर है। अब हम इन सारे जो फोल्डर्स का क्या मतलब है वो भी देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि हमने CD कमांड यूज़ करना सीखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से CD कमांड से अपने स्लैश रूट में आ जाऊँ। तो मैं डायरेक्टली स्लैश रूट करूँगा, तो मैं वापस से रूट के अंदर आ गया। एक बार मैं पूरी स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, और अब LS करके देखिए हम वापस से हमारे रूट के अंदर है। और हमारे पास CD कमांड का एक और यूज़ है। CD कमांड से आप किसी भी फोल्डर्स में मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने CD करके स्लैश ETC करेंगे तो हम स्लैश ETC में पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप एक स्टेप बैक आ जाए, मतलब आप एक हायरार्की ऊपर आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको CD के आगे लगाना है डॉट डॉट। तो आप अभी क्या करो, अभी आप स्लैश के अंदर हो। अगर आप जब CD डॉट डॉट करोगे तो आप स्लैश रूट से आप पहुँच जाओगे स्लैश के अंदर। आपने देखा हम स्लैश रूट से कहाँ पहुँच गए, स्लैश के अंदर। अब मैं आप यहाँ पर भी CD डॉट डॉट करता हूँ, तो क्या हुआ, हम कहाँ पर पहुँचे, कहीं नहीं, क्योंकि हम वैसे भी टॉप मोस्ट जगह पर है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं जा पा रहे। क्योंकि हम अगर चेंज डायरेक्टली स्लैश हम ETC में होते, तो स्लैश ETC के ऊपर हम अभी ETC के अंदर आ गए। अब ETC के ऊपर क्या है, स्लैश है। तो मैं करूँगा CD डॉट डॉट, तो हम फिर से कहाँ पर आ गए, स्लैश के अंदर। अब हम CD डॉट डॉट करेंगे तो हम आगे नहीं, मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये टॉप मोस्ट चीज़ है लाइनक्स के अंदर, स्लैश वो स्लैश के अंदर ही है, तो इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। बाकी आप किसी भी फोल्डर के अंदर हो, आप अगर CD डॉट डॉट करोगे तो आप उसकी ये खैराई ऊपर पहुँच जाओ, मतलब आप उससे। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारी एक कमांड रह गई थी कैट कमांड, तो मैंने सोचा उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके लिखता हूँ कैट कमांड, ताकि आपको समझ में आए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैट कमांड, और हम बात करने वाले हैं कैट कमांड के बारे में। बेसिकली जो कैट कमांड होती है, वो कैट कमांड वो काम करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड को यूज़ करने से आपकी तो लाइनक्स की स्किल्स बढ़ती है, और आप काम बहुत ही फास्ट कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा लाइनक्स के अंदर, आपको इसकी अहमियत को समझ में आती रहेगी आपको कि ये कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है। तो बेसिकली इसका दो यूज़ है। सबसे पहला यूज़ है, आप किसी भी फाइल को बिना ओपन करें रीड कर सकते हैं, और इसका सेकेंड यूज़ है कि आप किसी भी फाइल को बिना ओपन करे उसमें कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये दोनों हम कैसे करने वाले हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे हमारे पास लाइनक्स में बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास नोटपैड है विंडोज़ के अंदर, और भी होते हैं। तो लाइनक्स के अंदर भी इसे 3-4 होते हैं हमारे पास। बट अभी हम बात कर रहे हैं कैट कमांड के बारे में। कैट कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ LS, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फाइल पड़ी हुई है। तो मैं टच कमांड से सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी TOCH, टच कमांड से मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी संडे में। अब मैं LS करता हूँ तो आपको यहाँ पे 3 फाइल देखने को मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर फाइल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है ये पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा कैट और लिखूँगा फगारिया। तो आप देख सकते हो कि हमें कुछ पे कंटेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट डालते हैं। अब आप सोचोगे इसमें कंटेंट हम डालेंगे कैसे, तो वो भी हम डालेंगे कैट कमांड के थ्रू ही। तो मैं करूँगा कैट और 2 बार लगाऊंगा राइट एंगल ब्रैकेट, और फिर जिस फाइल में हमें डेटा फीड करना है, मतलब जिसमें हमें डेटा राइट करना है, हम उस फाइल का नाम लिख देंगे PHARIA। फिर मैं कहता हूँ एंटर प्रेस, और एंटर प्रेस करते ही हमें कर्सर हमारे नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब हमें यहाँ पर कंटेंट लिखना है, तो मैं लिख दूँगा हाय। फिर मैं एंटर प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो मैंने फिर से लिखा हेलो। बट आप जैसे जैसे एंटर प्रेस करते जाओगे, आप नेक्स्ट लाइन के अंदर आते जाओगे, आपको इससे बाहर निकलना था। आप कैसे निकलोगे,
तो आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल सी। आप जैसे ही कंट्रोल सी प्रेस करोगे आप यहाँ से बाहर निकल दोगे। अब मैं आपको वापस एल करता हूँ, और एल करने के बाद आपके पास 3 फाइल देखने को मिल रही है। अब मैं फिर से जो है कैट करता हूँ वगैरह, तो आप देख सकते हो कि हमें अब हाई हेलो एक फाइल के अंदर कंटेंट देखने को मिला। तो ये था बेसिक यूज़ कैट कमांड। अब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।